अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टूडेंट्स पेपर्स में मार्क्स कैसे ले सकते हैं। और उसमें सबसे पहला जो स्टेप है पेपर्स में, इंग्लिश के पेपर में, वो बच्चों के लिए होता है जी आंसर द क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने का क्या तरीकाकार है, क्या बेसिक टिप्स है, कौन सी टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं आंसर करते हुए, और क्या वो बातें हैं जिनकी बुनियाद पर बच्चों की गलती होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आंसर करना आ जाए किसी भी क्वेश्चन का और आपके आंसर में कोई गलती भी ना हो, ग्रामेटिकली वो करेक्ट हो और आपको पूरे नंबर मिले क्वेश्चन के, तो आप बेटे पूरी वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा। जो लोग अपनी स्टडी के साथ सिंसियर हैं और नंबर लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी अहम क्लास होने वाली है। पाकिस्तान के बच्चों के लिए तो ये और भी ज्यादा अहम है। वजह क्या है, 10th में भी आंसर क्वेश्चन एक बहुत अहम पार्ट है, जबकि फर्स्ट ईयर को देखा जाए उसमें 30 मार्क्स के आंसर क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से सेकंड ईयर में 40 मार्क्स के आंसर क्वेश्चन आते हैं, और 40 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आने का मतलब ये है कि उनके सेकंड ईयर के नंबर ही फर्स्ट ईयर के नंबर लगने हैं। तो इसका मतलब है 80 मार्क्स के आंसर है। तो आंसर करना क्वेश्चन को आपको आना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है, अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो आपको बहुत सी चीजें पता चलेंगी। लेकिन उस गौर करने से पहले मैं एक बात आपको बताता चलूं, कोई भी क्वेश्चन जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, उस वो स्ट्रक्चर पे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे पहले स्ट्रक्चर लिखता हूं। क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होगा, जो क्वेश्चन है वो किस स्ट्रक्चर पे लिखा जाता है। सबसे पहले WH वर्ड होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब आ जाता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। किसी भी क्वेश्चन का इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। हाँ, अगर तो ये शुरू में छोड़ भी दिया जा सकता है, क्वेश्चन वर्ड बात का नहीं भी होता। जैसे मैं मिसाल देता हूं, इज फैन रनिंग, ठीक है जी। अब यहां पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है। अब ये भी हो सकता है वेयर इज फैन रनिंग, ठीक है। ये बात में डिपेंड करता है कि उसके शुरू में वो क्या नेचर है क्वेश्चन की। इसी तरह से जिस तरह क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर होता है, आंसर का भी एक स्ट्रक्चर होता है। आंसर का क्या स्ट्रक्चर है जी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है जी। यानी ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। अब आपने गौर क्या करना है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को गौर से देखें। मान लिया कि आपने ये स्टोरी नहीं पढ़ी, आपको नॉलेज नहीं है क्या है, लेकिन आप जब क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे आपको खुद ब खुद आंसर पता चलेगा। देखिए व्हाट हमारे पास ये क्या है जी, WH वर्ड आ गया, वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ गया। अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये जो है और ये बड़े अहम दो लफ्ज होते हैं। ये हमें नेचर बताता है क्वेश्चन की, और ये हमें टाइम डिटरमिन करने में बड़ी हेल्प आउट करता है। तो टाइम हमें पता चल गया इस वक्त क्वेश्चन में कौन से टाइम पे बात की जा रही है, कौन सी टेंस में, वो है पास्ट। ये सबसे अहम चीज होती है कि जिस टेंस में क्वेश्चन हो उसी टेंस में जवाब दिया जाता है, और कोशिश की जाती है उसके अलावा कोई और टेंस ना रखा जाए। अगर आप कोई और टेंस में जाते हैं तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेते हैं, ठीक है जी। What was the reaction of Turkish patriots? अब आपने स्टोरी नहीं पढ़ी, आपको बिल्कुल नहीं पता इसके पीछे क्या है, लेकिन आपको ये तो पता है ना, कोई भी पैट्रियोट हो तो मुल्क के लिए उसकी कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं, वही लेकर हम आगे चलेंगे। कहते हैं द रिएक्शन ऑफ टर्किश patriots to the intention of the allies to partition the Ottoman Empire। अब क्वेश्चन पढ़ के हमें स्टोरी नहीं पता, लेकिन हमें ये वो पूछने की कोशिश कर रहा है कि रिएक्शन क्या होगा किसी भी पैट्रियोट का जो कि ताल्लुक कहां से रखता है, टर्की से। तो उसके बाद वो आपको ये पूछ रहा है कि आपके पास ऑटोमन एम्पायर की पार्टीशन हो रही है, ठीक है जी, उनकी अलाइज की इंटेंशन है, तो क्या रिएक्शन होगा, जनरल सा रिएक्शन होगा।
भाई टर्किश रिएक्शन में कोई भी मुल्क का बंदा है, अगर उसका मुल्क तकसीम होने जा रहा है उसका क्या रिएक्शन होगा? एंगर होगा, गुस्से में आएगा, या फिर बदला लेगा, रिवेंजफुल होगा, गम और गुस्सा, ये 3-4 चीजें हैं ना। तो अब आपने इसको आंसर में किस तरह से लिखना है? आंसर में लिखने के लिए सबसे पहले क्या है, आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। अब आपने देखना ये है कि इसमें आपके पास सब्जेक्ट क्या है, वो किसके मुतालिक पूछ रहा है, वो सब्जेक्ट होता है जिसको आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो है रिएक्शन ऑफ द टर्किश पैट्रियट्स, ये आपने बताना है। उसने पूछे क्या रिएक्शन होगा, आप बताएंगे रिएक्शन ये होगा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ द टर्किश पैट्रियट्स हमारे पास यहां पर अब आंसर बनेगा। आंसर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। आंसर बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारे पास जो है ना वो सवाल में मौजूद होता है, क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद होता है। तो हमने देखा ये हमारे पास जो हिस्सा है ना, द रिएक्शन ऑफ टर्किश पैट्रियट्स, ये हमारे पास सब्जेक्ट बनेगा इस दफा। द रिएक्शन ऑफ द टर्किश पैट्रियट्स। अब ये डिसाइड करना होता है, जब आप सब्जेक्ट लिख लेते हैं ना, उसके बाद आपने ये काम डिसाइड करना होता है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अब यहां पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पैट्रियट्स आ रहे हैं तो वो यहां पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने बड़े गौर से देखना है। ये जो पूरा फ्रेज आपके सामने लिखा है इसमें रिएक्शन की बात की जा रही है जो कि सिंगुलर है, तो उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके पहले तो ये डिसाइड किया कि कौन सा आएगा, सिंगुलर या प्लूरल। उसके बाद टेंस, टेंस हमें ऊपर पता चल चुका है पास्ट है। was, ये सिंपल इज है, हमारे वाज वर्ब का इस्तेमाल है कि ही was angry। अब यहां पे रिएक्शन was revengeful, आप लिख सकते हैं revengeful, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगा देना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद बात खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि हमें लेंथ देनी होती है। जैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर लिखा होता है कि योर आंसर मस्ट कैरी 3 to 5 लाइन्स। तो हमें यहाँ पे लेंथ देने के लिए आइडिया को थोड़ा एक्सटेंड करना है, फिर हमें कोई सब्जेक्ट लेना होगा, फिर कोई वर्ब, और फिर इसी तरह से यहाँ पे अब दोबारा से बार बार हम ये लिखेंगे ना, द रिएक्शन ऑफ द टर्किश पैट्रियट्स वाज रिवेंजफुल, तो आप ये भी लिख सकती हैं। उसकी जगह पे प्रोनाउन दे वर एंग्री। आगे इसको फॉर एग्जांपल और ज्यादा एलाबोरेट करना चाह रहे हैं तो आप देखिए लिखा हुआ है, जो अलाइज थे ना वो इंटेंशन रखते थे ऑटोमन एम्पायर को ऑक्युपाई करने की। तो अब यहाँ पे और आगे ऐड कर लें, बिकॉज allies had intention to partition the Ottoman Empire। ठीक है जी। अब आपके सामने ये जो है ऑलमोस्ट 5 to 3 लाइन हो गई हैं। किया क्या है, अगर आप गौर करें, हमने किया कुछ भी नहीं, ये जस्ट यहां पर एंग्री और ये रिवेंजफुल, ये उनका जो है वो रिएक्शन थे जो वो पूछ रहे थे। हमने ये पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर ये वर्ब लगाया, यहाँ भी ये सब्जेक्ट लगाया, ये वर्ब लगाया, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब और आगे थोड़ा सा उसको एलैबोरेट किया, ये एक अलग से क्लॉज ऐड कर दिए हमने जो कि इसको फर्दर जो है वो लेंथ दे रही है। और कहां से की है, ये क्वेश्चन में से की है। हाँ, इधर एक और बड़ी अहम बात जो मुझे याद आई है वो क्या है कि क्वेश्चंस आपको ज्यादातर जो होते हैं वो डिड की स्ट्रक्चर में मिलते हैं। ये मैं रेज कर रहा हूं, आपको जो ज्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं ना वो किस स्ट्रक्चर में मिलते हैं, वो एक स्ट्रक्चर क्वेश्चंस का ये भी होता है कि उसमें आपको WH वर्ड वैसे ही मिल गया, फिर डिड आता है और हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है। लेकिन आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, जब आप इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आंसर में मोल्ड कर रहे होते हैं ना, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है वही हम आंसर में लगा लेते होते हैं अमूमन, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड आ रहा है, लेकिन जब आप इसका अफर्मेटिव बनाते हैं तो डिड नहीं आता, ठीक है कि नहीं। तो फिर क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। मिसाल के तौर पे वेयर डिड यू गो,
तो यहां बनेगा वी वेंट, अब गो नहीं आएगा, वी वेंट आएगा, ठीक है कि नहीं। सब्जेक्ट वही बन जाएगा और वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ये बात का ख्याल रखना है। ये भी ज्यादातर जो आपके क्वेश्चन है सेकंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के वो डिड की शक्ल में आते हैं, पास्ट में आते हैं, ठीक है कि नहीं। एक पास्ट की फॉर्म मैंने वाज वाली बता दी है, ठीक है कि नहीं। उम्मीद है आपको काफी चीजें समझ आ गई होंगी, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे राब्ता कर सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम इसके ऊपर एक और क्लास में भी रख सकते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। अपना ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह।